भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पे है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी अटूट विश्वास की कहानी है, जिसमें एक कम पढ़ा लिखा गरीब बच्चा केवल अपने विश्वास के दम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर देता है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस कहानी को अच्छे से समझ लिया तो आपका विश्वास भी कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 125 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक किसान के घर जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम कोनोसुके रखा गया। जब कोनोसुके केवल 9 वर्ष का था तो उसके पिता को कुछ आर्थिक परेशानियों की वजह से गांव की अपनी सारी जमीन बेचनी पड़ी और अपना गांव का घर तक छोड़ना पड़ा। गांव में सब कुछ गंवा चुके कोनोसुके के पिता परिवार सहित शहर में आ गए और परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने लगे। अपने परिवार की मदद के लिए 9 वर्ष के कोनोसुके को भी अपनी पढ़ाई छोड़ एक दुकान पर काम करना पड़ा। यहाँ वे सूरज की पहली किरण के साथ उठता, दुकान में अच्छे से साफ सफाई करता और साथ में दुकान के कुछ अन्य छोटे मोटे काम निपटाने के बाद वो अपने मालिक के बच्चों की सेवा और देखभाल में लग जाया करता। कुछ महीने इसी तरह बीत गए, लेकिन कुछ ही महीने के बाद उस दुकान में कुछ मंदा होने की वजह से उस दुकान के मालिक ने कोनोसुके को निकाल दिया और इसके बाद कोनोसुके ने एक साइकिल बेचने वाली दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। उस जमाने में साइकिल एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी और यूके से इंपोर्ट की जाती थी। इस शॉप पर साइकिल बेचने के साथ साथ कुछ मेटल वर्क का काम भी होता था और कोनोसुके को वहां अन्य कामों के साथ साथ लेथ और अन्य टेक्निकल टूल्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। कोनोसुके ने यहाँ लगभग 5 वर्ष काम किया और 15 वर्ष की उम्र में वो कुछ नया ढूंढने लगा, जहाँ काम के साथ साथ वो कुछ नया सीख सके। और भविष्य में बिजली की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उसे लगा कि उसे इसी क्षेत्र में कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। और एक दिन उसे ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का एक विज्ञापन मिला, जिसमें कंपनी को कुछ नए एम्प्लॉयज की जरूरत थी और अप्लाई करने पर कोनोसुके को वहां नौकरी भी मिल गई। और वहां काम के दौरान हर रोज उसे काफी कुछ सीखने को भी मिलने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ साथ कोनोसुके जहां एक और नौकरी के दौरान बहुत कुछ सीख रहा था, वहीं दूसरी ओर वो अपने खाली समय में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बहुत सी पुस्तकें पढ़ा करता और साथ में कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भी किया करता। 20 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया और थोड़ी सी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। 22 वर्ष की उम्र तक वो अपनी काबिलियत से कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गया, जो उस समय एक बहुत बड़ी पोजीशन मानी जाती थी। इसी दौरान उसने अपने खाली समय का इस्तेमाल करते हुए एक नया इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया और अपने बॉस को दिखाया। लेकिन उसके बॉस को उसका वो आइडिया पसंद नहीं आया और उसके बॉस ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चल पाएगा। लेकिन उसे अपने उस इलेक्ट्रिकल सॉकेट पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ये मार्केट में जरूर चलेगा और विश्वास के दम पर उसने नौकरी छोड़ अपना खुद का काम करने की ठान ली। और उसके लिए अपने कुछ दोस्तों से बातचीत भी की, लेकिन उसके सभी दोस्तों ने उससे कहा कि अपनी लगी लगाई अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर खुद का काम करने का विचार उसका एक पागलपन है, और वो भी एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसे उसके अनुभवी बॉस ने पहले से ही रिजेक्ट कर दिया हो। वो मार्केट में चलेगा भी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ऊपर से तुम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई बिजनेस करने का कोई अनुभव है। तुम्हारा कामयाब होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उसे खुद पर विश्वास था और अपने उस प्रोडक्ट पर भी पूरा भरोसा था। तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी के साथ कुछ बेसिक टूल खरीद लिए और अपने साथ काम करने वाले 2 कोवर्कर, अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी के साथ घर पर ही बनाई एक बहुत ही छोटी फैक्ट्री के साथ काम की शुरुआत की और सॉकेट बनाने लगा और खुद ही जगह जगह जाकर लाइट सॉकेट बेचने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके लाइट सॉकेट को सभी जगह रिजेक्ट कर दिया जाता और कुछ महीने यूं ही गुजर गए। लेकिन उसे केवल कुछ ही छोटे छोटे ऑर्डर मिले, जिनसे गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया और हालात बेहद खराब। बुरे हालातों को देखते हुए उसके दोनों कोवर्कर ने उसका साथ छोड़ दिया और अब काम करने के लिए वे केवल 3 लोग ही बचे थे। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर का खर्च चलाने के लिए उसे अपने घर का सामान तक बेचना पड़ा और ऊपर से अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ कर्ज भी लेना पड़ा। चारों तरफ
केवल कर्ज और रिजेक्शन। हर दिन वो एक नई कोशिश करता अपने बनाए सॉकेट को बेचने की, और हर दिन वो फेल हो जाता। और कई बार उसे लगता कि उसे अपने सपने को छोड़ देना चाहिए और फिर से उसे अपनी पुरानी नौकरी शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन उसका विश्वास उसे कुछ दिन और कोशिश के लिए हौसला देता और वो फिर से निकल जाता एक और कोशिश के लिए, और फिर फेल होकर लौट आता। हालात बद से बदतर होने लगे। लगभग दिवालिया हो चुके उस युवक के पास अब नौकरी ही एकमात्र विकल्प था अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का। और यही राय उसके दोस्तों की भी थी कि उसे अपनी जिद छोड़ फिर से नौकरी कर लेनी चाहिए। लेकिन उसका अपने प्रोडक्ट पर विश्वास इतना अटल था कि वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। और तभी एक दिन अचानक उसकी कंपनी को 1000 पीसेस का पहला ऑर्डर मिला, और उस दिन के बाद उसके बिजनेस ने एक रफ्तार पकड़ ली और उसकी कंपनी तेजी से तरक्की करने लगी और उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। और आज उस कंपनी में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और जिसका सालाना टर्नओवर लगभग $70 बिलियन है। और ये सब उस व्यक्ति ने किया जो ना ज्यादा शिक्षित था और ना ही उसके पास ज्यादा पैसा था और ना ही कोई खास बड़ी सपोर्ट। बस उसके पास अगर कुछ था तो वो था उसका विश्वास जो एकदम अटल था। और दोस्तों, उस शख्स की बनाई उस कंपनी का नाम है पैनासोनिक, जिसके प्रोडक्ट आज क्वालिटी की पहचान है। दोस्तों, कोनोसुके मात्सुशिता का देहांत 94 वर्ष की उम्र में हो गया, लेकिन पैनासोनिक आज पूरे विश्व में फैल चुका है और जिसकी नींव थी केवल एक व्यक्ति का विश्वास। दोस्तों, ये थी कहानी एक व्यक्ति के विश्वास की। क्या आपके पास भी कोई ऐसी वजह है जिस विश्वास के लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाए? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन को दबाने में कंजूसी मत करना यार, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, क्योंकि आपका ये एक शेयर आपके किसी अपने को बता सकता है कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। और इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, मेरे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है वो सब तो आपको मालूम ही है। तो खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बार बार GVG मोटिवेशन पर आते रहिए। धन्यवाद।